हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट आर्टिकल है SEI, राइट। SEI स्टैंड फॉर इंटरनल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टली 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको मास्टरी में पूछा जाता है, ठीक है। सो फ्रॉम रिएक्टिविटी स्टडीज़ इट इज़ सुजेस्टेड दैट अ वेरिएशन ऑफ SEI mechanism is possible in which the group Z becomes attached to X before the latter becomes detached, जिसका हमने यहाँ पे एग्जाम्पल शो किया है। सो इन SEI mechanism the electrophiles with suitable place functional groups attacks the substrate from the front, whereby a position of electrophile might assist in the removal of the leaving group. It is a concerted mechanism leading to retention of configuration at the reaction. So these are the examples of SEI mechanism, right? The SEI mechanism involves second order kinetics, first order in substrate and first order in the electrophile. Stereochemical studies on mercury exchange reactions and an electrophilic attack on CH bonds have established the SE2 front mechanism, but this can't distinguish SE2 front from SEI mechanism because both involve the front side attack. Front side attack is also indicated by the facts that second order electrophilic substitution proceed. नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक एनामाइन रिएक्शन। सो विनाइल एनामाइन विच आर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अमाइन आर कॉल्ड एनामाइन, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टॉक एनामाइन रिएक्शन। द स्टॉक एनामाइन रिएक्शन इज मेथड फॉर एल्काइलेशन और एल्काइलेशन ऑफ कीटोन्स थ्रू इंटरमीडिएट एनामाइन। तो एनामाइन की मदद से हमारे पास स्टॉक एनामाइन रिएक्शन में एल्काइलेशन एंड एल्काइलेशन ऑफ कीटोन्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे हमने एल्काइलेशन के मेथड के लिए एनामाइन यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। एल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में हमारे पास क्या बन जाता है, एल्काइलेटेड एनामाइन। फिर ये क्या है, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन एनामाइन। इसमें हमने एक इंटरमीडिएट यूज़ करना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। और आपके पास क्या बन जाएगा, एल्काइलेटेड एमाइन। सो ये क्या है, एल्काइलेशन ऑफ कीटोन्स का एग्जाम्पल रहेगा। कीटोन्स कांट बी डायरेक्टली एल्काइलेटेड और एसाइलेटेड, बट व्हेन ट्रीटेड विद सेकेंडरी एमाइंस दे आर कन्वर्टेड इनटू एनामाइंस विच कैन फर्दर रिएक्ट विथ वेरियस रिएजेंट। सो इस प्रोसेस को करने के लिए आपके पास फॉलोइंग प्रोसेसेस होती है। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एनामाइन फ्रॉम कीटोन्स एंड एल्डिहाइड। सेकेंड है एडिशन ऑफ द एनामाइन टू एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड और कीटोन और एल्काइल हैलाइड। थर्ड है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइलेटेड एसाइलेटेड एनामाइन बैक टू स्टार्टिंग कीटोन और एल्डिहाइड, जिसके आप यहाँ पे मैकेनिज्म देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपके पास फॉर्मेशन ऑफ एनामाइन का मैकेनिज्म, आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो। फिर सेकेंड रहेगा आपके पास एडिशन ऑफ एनामाइन टू एल्काइल हैलाइड का मैकेनिज्म। इसमें आपके पास इमीनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। थर्ड है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइलेटेड एनामाइन, राइट, एंड दिस इज द मैकेनिज्म फॉर दिस प्रोसेस। और ये आपका यहाँ तक मेथड रहेगा, ठीक है, ओके।